हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया था कि ब्रिक्स देश अगर ये सोचते हैं कि वो डॉलर को छोड़ देंगे तो उन पर हम कहर बरपा देंगे, जिसके बाद में आखिरकार भारत ने भी जवाब दिया है। जानेंगे भारत ने क्या जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अरबों डॉलर का निवेश अब रूस ने करना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत दशकों से रूस का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है। मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक, राइफल जैसे कई प्रमुख हथियारों की खरीदारी ने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाई है। रूसी हथियारों ने भारत को कई युद्धों में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने 2018 में 40,000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब तक 3 सिस्टम भारत को मिल चुका है और बाकी के बचे 2 सिस्टम की आपूर्ति में देरी हो रही है। रूस ने हाल ही में संकेत दिया है कि ये सिस्टम भारत को 2026 तक ही मिल पाएंगे, लेकिन फिलहाल देरी देखने को मिल रही है। भारत को रूस से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक जैसे महत्वपूर्ण हथियारों के कलपुर्जे मिलने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक के कलपुर्जों की कमी ने उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित किया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण इन फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। भारत को रूस से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक जैसे महत्वपूर्ण हथियारों के कलपुर्जे मिलने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना के मुख्य युद्धक टैंक के कलपुर्जों की कमी ने उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित किया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण इन फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। रूसी रक्षा उद्योग इस समय पूरी तरीके से यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित है। युद्ध में रूस के S-400 सिस्टम और T-90 टैंक भारी संख्या में नष्ट हुए हैं। अब रूस इनकी भरपाई और अपनी सेना की प्राथमिकता पर ध्यान दे रहा है। अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों ने यूक्रेनी सेना को ताकतवर बनाया है, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ती सैन्य चुनौतियों के बीच रूस से हथियारों की आपूर्ति में देरी ने भारत की तैयारी पर असर डाला है। वहीं रूस अब सैन्य तकनीक के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है। ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। भारत ने रूस से हथियार खरीदने के कारण अमेरिका के साथ अपने संबंधों को दांव पर लगाया है, लेकिन रूस अपने वादे पूरे करने में नाकाम साबित हो रहा है। रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसके रक्षा उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे सैन्य तकनीक की आपूर्ति में रुकावट आई है। इसके अलावा रूस की भरोसेमंदता पर भी सवाल उठने लगा है। रूस से समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मुद्दे को उठाया भी है। वहीं संबंधित मामले पर बात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां रूस से बचे हुए S-400 सिस्टम और अन्य कलपुर्जों को लेकर भी बातचीत होगी। भारत पिछले 1 दशक से पश्चिमी देशों से हथियार भी खरीद रहा है। अभी भी रूस का हिस्सा 36% है, लेकिन भारत अब खुद के लिए भी तैयारी कर रहा है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि राजनाथ सिंह वहां जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ तुसील को लॉन्च भी किया जाए। कहा जा रहा है कि सोमवार को बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर तुसील लॉन्च होगा। पर इन सब के बीच में एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि जो वादा किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, वो अब पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। रूसी तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट ने हाल ही में भारत में $20 बिलियन का निवेश किया है। भारत सरकार ने गुरुवार को एक बयान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कहा, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं दी है। पुतिन ने जनवरी में कहा था कि रोजनेफ्ट भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है और जुलाई में भारतीय सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि भारत रोजनेफ्ट और अन्य तेल कंपनियों के साथ सौदे कर सकता है, क्योंकि वो रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। वैसे जो रोजनेफ्ट ने किया है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुतिन ने पहले भी कहा था कि हम भारत में अपने विनिर्माण परिचालन स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना लाभदायक है। रोजनेफ्ट ने 2017 में भारतीय निजी रिफाइनर एस्सार ऑयल का अधिग्रहण करने के लिए $12.9 बिलियन का सौदा पूरा करके भारत के ईंधन खुदरा बाजार तक पहुंच बनाई। रूसी तेल प्रमुख ने मई में रॉयटर्स को
बताया कि भारत एक रणनीतिक साझेदार है और यह उत्पादन, तेल शोधन, तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रहा है। वैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नई दिल्ली और मॉस्को पूर्व सोवियत संघ के दिनों से पुराने दोस्त हैं और उनके बीच मजबूत और कूटनीतिक रक्षा संबंध है। भारत ने यूक्रेन में रूस के युद्ध की निंदा नहीं की, जबकि दोनों पक्षों ने कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया। साथ ही नई दिल्ली ने सस्ते रूसी तेल की खरीद में तेजी से वृद्धि की, ये कहते हुए कि वह भारत के राष्ट्रीय हित में है, जिससे पश्चिमी राजधानियां पर निराश है। वहीं भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग दोगुना होकर $65 बिलियन, दोनों देशों का लक्ष्य अब इसे बढ़ाकर $100 बिलियन तक करने का बताया जा रहा है। खैर, भारत को रूसी अर्थव्यवस्था तक पहुंच की जरूरत है, ये बात भारतीय विदेश मंत्री ने भी कहा है। पर इस बीच सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि भारत ने आखिर डोनाल्ड ट्रंप के उस बात का जवाब दिया है कि डॉलर को लेकर भारत क्या सोच रहा है। आपको याद होगा, बड़े ही मुखरता के साथ कहा गया था इसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि यहाँ पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे उन देशों के ऊपर जो देश यानी कि ब्रिक्स के खास देश इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, पहले भी भारत ने इस बात को कहा है कि वो ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रहा है और एक बार फिर से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को क्लियर किया और कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम यहाँ डॉलर को यहाँ छोड़ रहे हैं या फिर वैसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि डॉलर को हानि हो। जहाँ तक बात है करेंसी की, हमने पहले भी कहा है कि हम इस तरह की करेंसी को लेकर अभी सपोर्ट नहीं करते हैं और ऐसा कुछ अभी होने जा रहा है नहीं। आरबीआई ने भी इस बात को लेकर साफ किया है कि ऐसा कुछ भी फिलहाल के लिए नहीं होने जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है, भारत डॉलर को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है। भारत ने यहाँ पर अपनी स्थिति साफ कर दी। वैसे आप में से बहुतों को लगेगा कि भारत ने, लगता है ये डर से बोला है, क्योंकि इनके ऊपर अब यहाँ प्रेशर पड़ रहा है तो ये बात ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बात इसलिए नहीं ऐसा है क्योंकि पहले भी भारत इस बात को कह चुका है। जब ब्रिक्स देशों में करेंसी लाने की बात हुई थी तब भी भारत ने यही कहा था कि अभी ये मौका नहीं है और ऐसा समय नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ ही कर दिया है। और अभी की स्थिति जो दिख रही है उसके हिसाब से भारत के लिए सबसे अच्छा ये है कि भारत यहाँ पर अपने हितों को देखे और अपने हितों के अनुसार चले। ट्रंप जिस तरीके से एक्शन लेने वाले हैं उसका एक नमूना देखने को मिल रहा है कि चाइना ने बहुत ही तेजी से गोल्ड की खरीद को बढ़ा दिया है। सोने की खरीद को बढ़ाने का मतलब ही है कि यहाँ पर चाइना को भी समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में दिक्कतें होंगी इसके साथ भी, जैसे जैसे प्रतिबंध लगेंगे। यही वजह है कि चाइना गोल्ड को लेकर धीरे धीरे ज्यादा आक्रामक तरीके से खरीदना शुरू कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने साफ करके सही कहा किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।